चलो क्वेश्चन लिखेंगे। derive an expression for velocity and acceleration purely inclined plane। चलो ये इधर सुनो। ओके इधर सुनो। आपका शुरुआत में जो है ना कोई ये कुछ भी हो सकता है, आपका रिंग हो सकता है, आपका डिस्क हो सकता है, आपका स्फीयर हो सकता है, समझ आ रहा है? हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। हॉलो और सॉलिड मतलब समझ आता है? अंदर से खाली रहेगी तो हॉला रहेगा, अंदर से खाली रहेगा तो हॉलो रहेगा, ठीक है। और रिंग हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, समझ आ सकता है? हाँ हाँ, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर हो सकता है, ठीक है। जैसे ये वाला देख रहे हो तो ये एक हॉलो सिलेंडर हो गया, यही पूरा भरा रहेगा तो सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई भी बॉडी हो सकता है, ठीक है। अभी आगे की कहानी सुनो। ये थोड़ी देर के बाद किधर आ जाएगा? नीचे। यहां से छोड़ूंगा तो ये यहां पर आ जाएगा। ऊपर से नीचे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा बच्चों? एस होगा। क्या होगा? एस। इसका जो हाइट है वो हम लोग मान लेते हैं एच। और जो इंक्लाइंड सरफेस है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज इंक्लाइंड सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ एंगल बना रहा है ना, तो ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है बच्चों। कैसा है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता है कि कोई, ठीक है, अगर बॉडी को मैं यहां से छोड़ देता हूं तो ये रोल करता हुआ नीचे आएगा, रोलिंग मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा? अच्छा, रोलिंग बॉडी के पास जो एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी, वो कितना होता है? अभी प्रूफ किया अपन ने। वेरी गुड। क्या फॉर्मूला है भाई? हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1+k² यही होता है फॉर्मूला, बोलो। हाँ, तो आप सुनो बात को। जब ये ऊपर यहां पर होगा तो इसकी इनिशियल स्पीड, जब आप इसको जस्ट अभी छोड़ोगे, रिलीज करोगे, तो इनिशियल स्पीड क्या होगी उसकी? फिर वो स्लाइड नहीं करेगा, सॉरी, रोल जब करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां जब पहुंचेगा तो इसके पास
कुछ वेलोसिटी v होगी, नहीं होगी? तो वो आपको पता करना है। तो आपको क्या पता करना है? v पता करना, फाइनल वेलोसिटी पता। इनिशियल तो जीरो है, तो हम लोग जो एक्सप्रेशन करने वाले डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, तो ये वाला v है। जब ऊपर से नीचे आएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये अपने को पता करने का है, और किस पे डिपेंड करेगा, पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा, जब ये यहां से यहां आया तो इसकी स्पीड बढ़ी या घटी? तो मतलब एक्सेलरेशन हुआ। वो एक्सेलरेशन भी आपको, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पता करना है। कुछ आई बात समझ में? क्या हुआ? जब आप ऊपर कोई स्फेरिकल बॉडी हो या रिंग हो, चाहे सिलेंड्रिकल बॉडी हो, उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वो रोल करता हुआ नीचे आता है। यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये पता करना है। दूसरी चीज, इनिशियल स्पीड जीरो थी, फिर बाद में फाइनल वेलोसिटी बढ़ गई तो ये एक्सेलरेट हुआ, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका फॉर्मूला निकालना है। तो दो फॉर्मूले यहाँ पर अपने को निकालना है। चलो यहाँ क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग? पहला पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर अ बॉडी, इसका मास मान लीजिए ऑफ मास कैपिटल एम, एंड रेडियस क्या मान लोगे बच्चों इसका? कैपिटल आर। क्या मान लोगे? रेडियस, रेडियस कैपिटल आर, रेडियस है ना, रेडियस कैपिटल आर। रोलिंग डाउन हो रहा है बच्चों, रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। कौन बताएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या प्रूफ किया था? डायरेक्ट लिखना है यहां पर। सही है, ये प्रूफ किया था अपन ने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये जब यहां पर था तो रेस्ट पर है, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है? कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है क्या है? एनर्जी, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। तो एट दिस पॉइंट इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो कोई एनर्जी होगी लेकिन कोई दूसरे फॉर्म में होगी। वो कौन से फॉर्म में होगी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। और क्या है मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? इस पॉइंट पर, ये अगर अर्थ के सरफेस को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो? mgh, mgh। तो एट दिस पॉइंट व्हाट इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी इसके पास क्या होगा? mgh होगा। इसका मास है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और कितने हाइट पर है? h हाइट पर है। अब सुनो, एट हाइट h इसके पास जो ये एनर्जी थी, ये कौन से फॉर्म में थी बच्चों? पोटेंशियल के फॉर्म में थी। तो ये E की जगह मैं क्या लिख सकता हूं पता है? कैपिटल M G H। क्या ये कहानी समझ आ गई क्यों इसकी जगह रखा? क्योंकि पहले ये एनर्जी थी, बाद में वो इसमें कन्वर्ट हुई। जब वो रोल डाउन करके नीचे आया, यहां आएगा तो ये एनर्जी होगी। तो मतलब दोनों बराबर होंगे ना। पोटेंशियल किसके बराबर होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर, रोलिंग बॉडी के। तो इसकी जगह ये रख दीजिए और फिर सॉल्व करिए। कुछ कैंसिल होता दिखाई दे रहा है आपको? मुझे क्या निकालना है? v। क्या निकालना है? तो बाकी टर्म को यहां भेजो, ये 2 को यहां भेजो, ये ब्रैकेट को यहां भेजो, क्या हो जाएगा?
स्क्वायर इधर आया तो रूट हो गया ना, फॉर्मूला बन गया। क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन वैसा क्यों करने का, अपने को याद रखने में दिक्कत होगी फिर, अपने को फॉर्मूला याद भी तो रखना है ना, तो इसी फॉर्मेट में करने का मैथमेटिकली पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2gh अपॉन में ब्रैकेट में अपने को ऐसे ही याद करने का 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये इधर पे क्या आ जाएगा रूट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अभी सुनो, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, पहला फॉर्मूला कंप्लीट। नेक्स्ट क्या करेंगे अभी, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। हाँ, इसके लिए क्या इस्तेमाल करना है बच्चों आपको, काइनेमेटिकल इक्वेशन मालूम है आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन से याद है, इसी चैप्टर में तो लिखा है आपको। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है बताओ? वेरी गुड, ठीक है, ये वेलोसिटी के लिए हो गया। अब हम लोग एक्सेलरेशन के लिए कर रहे हैं यूजिंग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या बोलोगे बच्चों? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, कौन बताएगा ये u की वैल्यू कितनी है हमारे पास? जीरो है, देख लो डायग्राम में, u जीरो है, देयरफॉर इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे, u इज इक्वल टू जीरो, तो आपका यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 2as हो जाएगा। a का फॉर्मूला क्या बनेगा? अच्छा, एक और बात, आप इस ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये देख रहे हो, ये एक्सप्रेशन देखिए बच्चों, इसको जो है ना, इसको आप क्या नाम दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, ये v स्क्वायर मेरा कितना है 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, सही है, 1 प्लस के स्क्वायर, तो मैं v स्क्वायर की जगह लिखता हूं 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इधर पे कौन है 2a और s। इतना हो गया। अगला स्टेप देखिए बच्चों, इस ट्रायंगल में अगर आप गौर से देखोगे तो ये h की वैल्यू अगर कितनी आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ s, अगर मैं बात करूं, या एक काम करो, h और s ये थीटा के सामने वाला अपोजिट है, 90 के सामने हाइपो है, इन दोनों का रिलेशन अगर निकालना है क्या लगाओगे ट्रायंगल में? साइन लगाओगे। क्या लगाओगे? ठीक है, तो यहां पर देखो डायग्राम के नीचे आप सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कौन है? डिस्प्लेसमेंट s, तो यहां पर s इधर भेज दिया तो h इज इक्वल टू क्या होगा? s साइन थीटा। क्या ये समझ में आई बात? h की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? s साइन थीटा रख सकता हूं, तो 2g, ये h की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं बच्चों? s साइन थीटा, और यहां पर आप काम कर सकते हो बच्चों, चलो एक काम करो, इधर ही काट लेता हूं मैं, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बताइए लेफ्ट और राइट में क्या कटना चाहिए? s से s क्या हो जाएगा? 2 से 2 क्या हो जाएगा? तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यही बच रहा है।
तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, देयरफॉर A इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और अपॉन में क्या बचा, दोनों फॉर्मूले के अंदर एक सिमिलैरिटी क्या है बच्चों, दोनों फॉर्मूले में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या सिमिलैरिटी है कि अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, और डिफरेंसेस है ये रूट में, ये विदाउट रूट है, ऊपर का टर्म अलग है। समझ में आ रहा है, यहां पर क्या बोलते हैं 2gh, वहां पर क्या होता है जी साइन थीटा, खत्म हो गया। इस तरीके से आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। क्या है v का फॉर्मूला, अंडर रूट, पहली बात है v और a में क्या फर्क है, ये रूट है वो विदाउट रूट है, इधर अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर है, उधर भी अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दोनों जगह। यहां ऊपर क्या होता है 2gh होता है, वहां पर जी साइन थीटा होता है। इस तरीके से आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये नेक्स्ट टॉपिक अभी देखो, टेक्स्ट बुक का एक लास्ट टॉपिक हम लोग डेरिवेशन के बाद थोड़ा सा रिमार्क में दिया हुआ है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में कहीं पर पूछ सकता है, ठीक है। सुनो बात को, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का भी, सुनो बात को, अभी इस फॉर्मूले में v के फॉर्मूले में क्या आपने के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर देखा, ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हो किसी भी बॉडी के लिए, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसके बराबर हो, 1 होगा, हाफ होगा, 3/2 होगा, 2/5 होगा, कैसे पता चलेगा कोई भी बॉडी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आई ऑफ द रिंग बात करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अपने सेंट्रल एक्सिस के बात करता हूं, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों mr स्क्वायर, क्या होता है, इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, समझ आ रहा है। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो पहले नंबर होगा वही के स्क्वायर, ये टेक्निक बता रहा हूं जो आपको यहां पर रिमार्क में दिया हुआ है। देखो कैसे लिखा हुआ रिमार्क में, फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट इफ द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉर्म n इंटू एम आर स्क्वायर, तो n आपका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू बताएगा। मैं प्रूफ भी करके बताता हूं आपको कैसे, पहले आप देख लो। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क लिखता हूं, डिस्क का फॉर्मूला याद है, तो ऐसे लिख दूं, ये पहला वाला टर्म आपका किसके बराबर होगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के बराबर। प्रूफ करके बताऊंगा मैं अभी आपको, लेकिन आप ध्यान रखो कि यही आने वाला है इसके लिए आंसर, ठीक है। तो फॉर दिस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज हाउ मच 1, और इसके लिए क्या आएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। समझ आ रहा है। ऐसे ही मैं कोई सॉलिड स्फीयर के लिए बात कर लेता हूं, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव नहीं किया है, अपने को टेक्स्ट बुक में इसको डिराइव नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका देखो आपको लास्ट में पूरा एक टेबल येलो कलर का पूरा दिख रहा है, उसमें हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, दिख रहा है। सॉलिड स्फीयर दिखाई दे रहा है कि आपको 2/5 mr स्क्वायर, तो आप बता सकते हो ये किसके, मेरा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होगा, 2/5 होगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे, इसको प्रूफ करके बताइए। सुनिए तो मैं आपको बताता हूं, सुनो मुझे बताओ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के इसमें क्या, कोई भी बॉडी हो फॉर्मूला क्या बनता है, m के स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, कोई भी बॉडी हो, कैसा भी बॉडी हो, तो आपको उसको तो पॉइंट मास लेकर एक्सिस के अराउंड गोल घुमाना है। क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो आप सुनो, अगर मैं इसके लिए सॉल्व करता हूं, एम के स्क्वायर और डिवाइड बाय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर। समझ आ रहा है, एम से एम क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अच्छा मैं यहां लेता हूं, रुको, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ द रिंग किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, जो रेडियस ऑफ गायरेशन। ये फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर, और ये क्या है, एम से एम क्या हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर को अगर उधर भेजता हूं तो इधर 1 बचेगा ना, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो ये समझ में आ गया कैसे आया। अच्छा अभी वैसे ही दूसरा सॉल्व करता हूं,
ये वाले के लिए सॉल्व करता हूं। आई ऑफ द डिस्क किसके बराबर होगा बच्चों? आई यानी एम के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। और इसका क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। एम से एम क्या हो गया? आर स्क्वायर उधर चला गया, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया? मतलब क्या समझा लॉजिकली, अपने को क्या समझ में आ रहा है? के एम आर स्क्वायर के पहले जो टर्म है ना वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आता है। अगर मैं इसके लिए भी करूंगा तो वही आने वाला है। तो आप डायरेक्टली कैसे याद रखोगे, समझ में आ रहा है? आपको बोल देगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 2/5 एम आर स्क्वायर, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होगा? जो एम आर स्क्वायर के पहले नंबर दिख रहा है वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, आप बोलेंगे सर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हम लोग निकाल ही क्यों रहे? अभी बताओ कि वी और ए का फॉर्मूला किया हमने, क्या उसमें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर नहीं है? तो अपन वो के की वैल्यू अलग से फिर आर की वैल्यू अलग से पुट करके वैसा थोड़ी करेंगे। डायरेक्टली के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपने को पता चल जाएगा। अगर रिंग की बात हो रही है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 हो जाएगा, समझ रहा है? डिस्क की बात हो रही है तो हाफ हो जाएगा, और अगर सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है तो 2/5 हो जाएगा। नहीं समझे बात को? कर लीजिए इसको। अभी इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, फिर चैप्टर अपना एकदम से फिनिश। चलो ये नेक्स्ट क्या करना है, ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट में आपको फॉर होलो स्फीयर की बात कर रहा हूँ। होलो स्फीयर, फॉर अ होलो स्फीयर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/3 है। आपको रेशो निकालना है, अगर ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी, रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी और टोटल कैनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है। चलो मैं क्वेश्चन बना देता हूं, उसका क्वेश्चन बना देता हूं। क्वेश्चन सुनो, एक क्वेश्चन सुनो इसका। हाँ, फाइंड द रेशो ऑफ, क्या क्वेश्चन बना? फाइंड द रेशो ऑफ ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी, कौन सा? रोटेशनल और टोटल। फाइंड द रेशो ऑफ हॉलो स्फीयर, कौन सा स्फीयर? रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ये कौन बताएगा? टेबल में देख के बताइए हॉलो स्फीयर का इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है। अभी आपको याद नहीं होगा, अभी आप उसको टेबल में देख के बताओ जल्दी से। हॉलो स्फीयर अंदर से खाली रहेगा तो क्या होगा, जल्दी से। हाँ, तो आप लिखेंगे यहां पर आंसर में, देखो क्या लिखोगे आप, फॉर हॉलो स्फीयर, ठीक है। टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर। देयर फोर, क्या आप मुझे बता सकते हो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होगा? 2/3। डायरेक्टली समझ में आ गया कैसे हुआ, समझे? अच्छा, अभी आगे सुनो। ट्रांसलेशनल को मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे ट्रांस करके छोड़ देता हूं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, देयरफॉर फिर रोटेशनल और टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएंगे सभी बच्चे। हाँ ठीक है। अच्छा अभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएंगे। रोटेशनल का सिर्फ रोटेशनल का हाफ। ओके फिर उसका एक और स्टेप नेक्स्ट स्टेप किया था अपन ने, हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आई की जगह एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो मैं उसको कैसे लिख रहा हूं, हाफ एम वी स्क्वायर और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ रहे हैं? अच्छा नेक्स्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जल्दी से बताओ। 1 प्लस, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा इन सब में क्या चीज सिमिलर है? तो ये सब रेशो में है ना, कट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा? इधर 1 बचेगा, इधर पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा बच्चों? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचेगा। ये बात समझ में आ गई नहीं? अच्छा अभी आपको क्या बताना है, फॉर स्फीयर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होलो स्फीयर कितना है ये? 2/3 और 1 प्लस 2/3। कोई बताएगा मुझे सॉल्व करके कितना आएगा? क्रॉस करेंगे 5/3 आ जाएगा। 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3। मतलब आपका आंसर क्या आया बच्चों? 1:2/3 रेशो 5/3। अच्छा इनके अपॉन में 3 है ना, अगर मैं तीनों टर्म में 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको 3 से कर दो, इसको 3 से कर दो, इसको 3 से, तो इधर पे 3 कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा? 3 1 जा 3। नहीं समझे बात को? फिर यहां पर क्या आ जाएगा? सिर्फ 2, और यहां पर क्या आ जाएगा? 5। कुछ आया समझ में? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपका किसका रेशो है जरा पता करना बच्चों। काइनेटिक ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, टोटल 5 में से ये 3 और ये 2 है। नहीं समझे बात को? क्यों, टोटल काइनेटिक एनर्जी का ही तो ये 2 हिस्सा है ना। अब ये 5 है तो 5 में से ये 2 है और ये नहीं आ रही बात समझ में? टोटल 5 है, 5 में से 3 हिस्सा क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक, और 2 हिस्सा क्या है? अच्छा मैं अगर आपको 100 नंबर देता हूं, कितने? 100, उसका 3 हिस्सा मतलब 5 हिस्से कर दो उसके, 100 के 5 हिस्से कर दो। मान लो 100 रुपए दिए आपको, ठीक है। अगर मान लो उसको 5 लोग में बांटना है, तो एक को कितना दोगे आप? 20 दोगे। ये बात समझ में आ गई? तो उसका 3 हिस्सा कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा? नहीं समझे बात को? अरे भाई 100 के, ये फॉर एग्जाम्पल 5 लोग ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। समझ आ रहा है? 100 रुपए मिला, अगर ये 5 लोग में बटेगा तो 20-20 मिलेगा। तो अभी 1 2 3 4 5 में से हम लोग 3 हिस्से हैं और ये 2 हिस्से, तो ये 3 हिस्से के पास कितना आएगा? 20 20 20 60 आ जाएगा ना। तो 5 में से 3 हिस्सा मतलब 60%। समझ आ रहा है? और 2 हिस्सा है नहीं 40%। कुछ आया समझ में? नहीं आया? आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? परसेंटेज, टोटल कितना है? 5, उसमें से ये कितना है? तो 3 को ऊपर रखते हैं और नीचे, और इंटू क्या कर देने का? 100 कर देने का। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, और ये 60 हो गया। समझ गए बात को? नीचे टोटल रखते हैं, ऊपर जितना मिला वो रखते हैं। अच्छा 5 में से ये कितना हिस्सा है? तो 2/5 इंटू 100, 5 2 10, 2 2 4, ये कितना आ गया? 40%। समझ आ गया? ओके। अब क्या लिखने का? Therefore translational kinetic energy is 60%। कितना है? 60%। और रोटेशनल
40%, 60% ऑफ टोटल एनर्जी, और ये 40% ऑफ टोटल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ गई? कहीं पर भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ऐसे, होलोस्फीयर जो दिया गया है टॉपिक, उस पर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो। चलिए करिए, यहाँ पर हो गया चैप्टर समाप्त।